दुनिया में कितनी चमक दमक है। यहाँ हर वस्तु का रंग है। एक ही वस्तु में कई रंग हैं। हर रंग के अलग अलग मायने हैं, लेकिन उनकी दुनिया में कोई रंग नहीं। वो दिव्यांग हैं। उन्हें पैदाइश से ही दिखाई नहीं देता, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है, क्योंकि बंद आंखों से उन्होंने सपना देखा। सपना पढ़ने का, खूब पढ़ने का। जब खूब पढ़ लिए तो लगा पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाया भी। इतना पढ़ा और पढ़ाया कि सरकारी शिक्षक बन गए। बात हो रही है 32 वर्षीय कंचन कुमार की। मूल रूप से बिहार के बहीपुर निवासी कंचन भागलपुर के नवगछिया में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानीपुर टोला में शिक्षक हैं। वो हिंदी पढ़ाते हैं। बीते दिनों स्कूल शुरू होने पर विद्यालय पहुंचे कंचन को देखकर छात्रों को लगा था कि सर कैसे पढ़ा पाएंगे, लेकिन कंचन के मधुर स्वर और छात्रों से घुलने मिलने की कला ने उन्हें सबका लोकप्रिय बना दिया। आइए बच्चों के ही मुंह से सुनिए कैसे हैं उनके शिक्षक। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी विषय पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। क्या कैसा लगता है पढ़ते हैं? बहुत अच्छा लगता है। समझ पाते हैं? यस। क्या क्या आज पढ़ा रहे थे? हिंदी पढ़ाते हैं पहला चैप्टर का। गोधुली यस। क्या पढ़ा रहे थे इसमें? शिव पूजन साहिब के बारे में पढ़ा रहे भगजुगनी के बारे में। थे। यस। तो समझ पाते हैं सर को? हाँ, समझ पाते हैं। क्या पढ़ा रहे थे सर? सर हिंदी पढ़ा रहे थे। हाँ। हिंदी के पार्ट 1 शिव पूजन साय के बारे में, कहानी का प्लॉट के बारे में बता रहे थे। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर तो देखें आँख में समस्या है, पर उनके लिए एक अलग से नोट्स की किताबें आए, उन्हीं को छू छू के अपना कैसे अनुभव करके हम लोग को बताते हैं सर। समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाते हैं। कोई भी सर बोलेगा या कोई भी बोलेगा तो हम लोग समझ पाएंगे। तो बोल बोल के भी पढ़ाते हैं? हाँ, बोल बोल के भी पढ़ाते हैं। आज क्या चैप्टर पढ़ा रहे? आज शिव पूजन साय के बारे में बता रहे थे। इससे पहले भी कल भी परसों क्लास में आए? कल परसों तो नहीं आए थे, 10 में पढ़ा रहे थे। 10 में? हाँ, अलग अलग क्लास में। हाँ, अलग अलग क्लास में। तो समझ पाते हैं सर? हाँ, समझ पाते हैं। पढ़ने में मन लगता है? हाँ, मन लगता है। कंचन ने बताया कि उनके परिवार में 3 और भाई और 3 बहनें हैं। उन्होंने बिहार के अलावा एमपी और यूपी में पढ़ाई की है, साथ ही संगीत की भी दीक्षा ली है। उनकी शादी 2023 में हुई। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद सरकार के बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली लाए तो टीआरई 2 के तहत वो बहाल हुए। सबसे पहली पोस्टिंग हमारी राजकीय बुनियादी विद्यालय कजौसा में हुई। नियोजित शिक्षक थे हिंदी विषय के। उसके बाद हमने बीपीएससी दिया, फिर पोस्टिंग हुई हमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी देरा तिरपैती में, फिर ट्रांसफर होकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। कैसे बच्चों से कनेक्ट हो पाते हैं आप? बच्चों से कनेक्ट होते हैं, हम बोलते हैं, बच्चे समझते हैं। हम ब्रेल लिपि के सहारे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे समझ लेते हैं? जी जी बिल्कुल। जो बुक मेरे लिपि में होता है यानी ब्रेल लिपि में होता है, सेम बुक बच्चों के लिपि में यानी देवनागरी लिपि में भी होता है। उसके सहारे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे स्ट्रगल रहा था लाइफ में? काफी स्टेट किए हैं, बीपीएससी किया? जी जी, स्ट्रगल तो खैर बहुत रहा। हम शुरू से बाहर ही पढ़े। कक्षा 7 तक हमने राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय भागलपुर से किया। उसके बाद 9-10 हमने नेत्रहीन विद्यालय पटना से किया। फिर 11-12 चित्रकूट से किया। फिर बीए बीएड एमए चित्रकूट से ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से किया। फिर डाइट कुमार बाग वेस्ट चंपारण से हमने डीएलएड की डिग्री हासिल की। उसके बाद संगीत से भी मेरा विशारद है जी। तो इसके बाद बीपीएससी में भी, और बीपीएससी की योजना कैसे देखते हैं? सरकार ने जो बीपीएससी, ये अच्छा योजना है सर, ये बहुत अच्छी है। काफी युवा शिक्षक बने हैं, आप भी उसमें से एक हैं। जी जी जी। कहाँ से हैं आप लोग? मेरा घर बिहपुर है सर। बीपुर में कहाँ? बिहपुर काली स्थान के पास। बीपुर में। बचपन से मतलब शौक था शिक्षक बनने का? जी जी, बचपन से वैसे तो म्यूजिक से मेरा विशेष लगा रहा है। म्यूजिक हमारे पिताजी एक्स्ट्रा जो है सब्जेक्ट दिलवाए कि म्यूजिक के सहारे आगे बढ़ेंगे, वैसे
हिंदी मेरा विषय था। तो यहाँ अभी आप आए हैं इस स्कूल में, चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल। कहीं कोई परेशानी भी कोई किसी तरह की? नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सब जगह शिक्षक और प्रिंसिपल सर का सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। जी। कैसे आप वहाँ से यहाँ तक आते जाते हैं? हाँ, आना आना जाना तो वैसे सर के साथ चले आते हैं। विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर किराए पर रहने वाले कंचन विद्यालय के शैक्षणिक प्रभारी प्रधानाचार्य सुभाष कुमार के साथ स्कूल आते हैं। किस तरह से इनको आप सपोर्ट करते हैं, लाते ले जाते हैं, कोई परेशानी? लोगों को जितना अच्छा मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, इनको जितना ज़रूरत होता है प्रयास करते हैं सपोर्ट करने। हालांकि ये अपना काम खुद से करने में सक्षम है, बहुत सा थोड़ा बहुत मदद की ज़रूरत होती है जो हम लोग करते हैं सभी आदमी। कैसे लाते ले जाते हैं इनको, कहाँ से? शिक्षक जो भी शिक्षक उधर से आते हैं उसके डेरा से उसको साथ में लेते आते हैं, फिर साथ में लेके चले जाते हैं, वहाँ डेरा तक छोड़ देते हैं। ये बच्चों से को पढ़ा पाते हैं सही हाँ, से? बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं। सिर्फ ये कॉपी चेक नहीं करवाते, बाद बाकी बच्चों से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं। बच्चे पढ़ पा रहे हैं? बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बच्चे संतुष्ट भी है इससे। क्या लगता है सर, बीपीएससी के जरिए जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हुई है, कितना सार्थक रहा ये? बहुत अच्छा पहल है सरकार का कि बीपीएससी के थ्रू लाया गया। कम से कंपटीशन से आए हैं, जो अच्छे युवा थे जो तैयारी कर रहे थे वो अभी जॉब में आए हैं, तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा बढ़ गया है। इनकी चर्चा खूब है भागलपुर जिले में भी। श्रम वो शक्ति है जिससे दुनिया की हर आपदा का हल निकल जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। कंचन का श्रम ही उन्हें यहाँ तक लाया। उम्मीद है लोग उनके हौसले से प्रेरणा लेते रहेंगे। भागलपुर से टीवी 9 के लिए शिवम की रिपोर्ट।